आपने ऐसे सर्च किया, यहाँ पे आप आए, ये आपके पास कीपा का ग्राफ है। अब देखा जाए तो ये ग्राफ को देख के ऐसा लगता है जैसे कि हमारे दिल की जो ईसीजी नहीं निकल इस तरह की लाइनिंग्स हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो लाइनिंग्स है। तो अगर हम पहली दफ़ा इसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें समझने के लायक है क्या, प्रोडक्ट को इसमें क्या एनालाइज करेंगे। जैसे कि हम उस ईसीजी को देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसमें डॉक्टर क्या देखेगा, तो वो डॉक्टर को पता है कि मुझे क्या देखना है उसमें। आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन होगा कि आपको अभी शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आप इस कंप्लीट चार्ट को देखना सीख जाओगे। हमारे काम की जितनी चीज़ें होगी सिर्फ हम उन्हीं की तरफ जाएंगे, हमें और ज़्यादा चीज़ों की तरफ नहीं जाना। कीपा बहुत से लोग यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ होता है जैसे कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट को जूम करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे रेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बाय बॉक्स की प्राइस वगैरह। बहरहाल हमें इन प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अक्सर ये प्राइस मैच नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टूल्स पे जब भी हम काम करेंगे तो टूल्स 100% श्योर नहीं होते, हमें 90% तक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। 100% टूल कोई भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, अब इस चार्ट में आप आते हो, जब भी कीपा पे आप चार्ट पे आओगे, ग्राफ पे आओगे, सबसे पहले आके आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखना है कि आपको ये डेटा बता रहा है, 3 महीने का डेटा आपका सेलेक्ट होना चाहिए। हम हमेशा 3 महीने का डेटा देखेंगे प्रोडक्ट्स। आप एक दिन का भी देख सकते हो, ठीक है, आप ऊपर देखेंगे चेंज होगा। एक वीक का देख सकते हो, एक मंथ का देख सकते हो, 3 महीने, 1 साल, जितना आपको डेटा देखना हो आप देख सकते हो। हम 3 महीने का ही देखते हैं, हमें कम से कम 3 महीने चाहिए। अगर यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का डेटा 3 महीने का नहीं आ रहा तो उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दोगे, वो प्रोडक्ट हमें नहीं लेना, एटलीस्ट उसको 3 महीने हो चुके हों। अच्छा, ये सबसे पहला काम आपने कर लिया। उसके बाद आप यहाँ हो गए, अभी इस वक्त आपको थोड़ा सी घिचपिच लग रही होगी, कितनी सारी चीजें हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त ये सारे बटन बंद कर देता हूँ। ये सारे बटन हैं जिसमें आपको बता रहा है कि ये जो है सेल्स रैंक है, ये बाय बॉक्स है, ये कलर वाइज। सबसे पहले हम आते हैं सेल्स रैंक पे। सेल्स रैंक क्या चीज होती है? BSR, हमारी प्रोडक्ट का BSR। अब यहाँ पे हम अपने क्राइटेरिया मैच करते हैं कि क्या हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसका ग्राफ है। अब एक तो नंबरिंग्स में आपको यहीं पे बता रहा है, ठीक है, 1500 1600 इनफ, इससे ऊपर नहीं। 3 महीने के डेटा की हम बात कर रहे हैं इसको। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करते हो, अपने माउस को कर्सर को ले आते हो, तो ये आपको बता रहा है करंट BSR क्या चल रहा है, 1093। आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको ये डेट और टाइम भी पता है, दिख रहा है आपको ये टाइम, दिसंबर 20 को बुध वाले दिन 7:27 पे ये जो है यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था, ये आपने रखा है, ये आपको यहाँ बता रहे हैं कब ये BSR कितने टाइम, कितने बज के कितने मिनट पे था, कौन सा दिन था और तारीख। यहाँ आप जैसे कर्सर चेंज करते हो, आपको बता रहे हैं पहले इस तरह यहाँ आया था BSR, फिर यहाँ आया। इस तरह से हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब इस ग्राफ में हमें देखने की जरूरत ये, हाईएस्ट देख लो भाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1400 कुछ, यहाँ पे भी देखो तो 1400 कुछ ही, इससे ऊपर नहीं गया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, बिलफर्ज अगर ऐसा होता, आपका ये BSR यहाँ ऊपर होता 70,000 75,000, और पिछले दिनों में आप देखते हो तो वो कम होता आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये तो अभी आप देख रहे हो फ्लक्चुएशन है, अंडर क्राइटेरिया है, बहुत ज्यादा तो है लेकिन अंडर क्राइटेरिया ही है, ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन BSR का हाईएस्ट देखो ना 1400 पे गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1400 से अब तो गया ही नहीं, ये बहुत अच्छा BSR है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे 70-75,000 या 80,000 होता और यहाँ पे होता ये 10,000 5,000 2,000, तो क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, तो हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि देखो पिछले दिनों में तो ये अच्छा रहा था, अब आगे जो है कब तक, तो उसमें ये होता है कि आपको जो है ना 70-75,000 80,000 आपका BSR होता, तो आप जो है नीचे, जब पिछले दिनों में अगर नीचे BSR होता तो आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं आइडिया, इसका मतलब डिमांड कितनी गिर रही है उस प्रोडक्ट, BSR कितना खराब होता जा रहा है, हमें आगे मजीद नहीं पता चलेगा। अब अगर यहाँ पे होता 70-75,000 80,000, उसके बाद ये देख रहे हो ये डाउन हो रहा है, इस तरह से अगर ये पूरे 3 महीने में हुआ है ना तो सही, मतलब 75,000 70,000 60,000 40,000 30,000 2,000। इसका मतलब ये प्रोडक्ट का डेटा बहुत अच्छा हो रहा है, सेल्स रैंक बहुत ग्राफ बहुत सेट हो, इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही मुसलसल, तो इसका मतलब इसका BSR तो अच्छा ही हो रहा है ना। अब इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं, क्योंकि किसी दौर में प्रोडक्ट हुई थी, 3 महीने का अगर डेटा देख रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट का डेटा अच्छा नहीं था, ग्राफ अच्छा नहीं था, सेल्स अच्छी नहीं थी, सेल्स गिर रही थी, अब जो है बहुत अच्छी होती गई है, तो हम इसको ले सकते। तो सेल्स रैंक के ग्राफ को हम इस तरह से देखें। इसके बाद बाय बॉक्स को हम क्या देखते हैं, बाय बॉक्स में
अब आपको पता चल गया पिंक कलर की लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। बाय बॉक्स में हमें मेन चीज देखनी है, बाय बॉक्स सप्रेस नहीं होना चाहिए। बाय बॉक्स सप्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब ग्राफ के मुतालिक अगर देखें तो बाय बॉक्स की लाइन आपको टूटी हुई दिखेगी या गायब। अब ये जो है ना बहुत मामूली सा गायब, बहुत मामूली सा, आप मतलब पकड़ भी नहीं पा रहे इस तरह। ये इतना 19-20 फर्क तो चलता है। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक गायब होता, यहाँ से यहाँ तक 2-3 दफा गायब होता। बाय बॉक्स नहीं है तो सेल नहीं है, बाय बॉक्स सप्रेस कहलाता है ये। तो बाय बॉक्स सप्रेस वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। और दूसरी चीज, बाय बॉक्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे $50 है, यहाँ पे $10 है, तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया। $50 है, $25 है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। हाँ, 50 और 40 के दरमियान इतने से फर्क जो है ना फ्लक्चुएशन चलती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्राइस बार नहीं है इसमें, ठीक है।